अच्छा भैया, जैसा कि आपने देखा होगा एक लड़ाई में लक्ष्मी 11 साल की लड़की लक्ष्मी विश्वकर्मा साथ का अपराध करके उसको मार दिया जाता है, लेकिन अभी भी उसको न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय न्याय कहाँ मिल रहा है? कहीं न्याय नहीं मिल रहा है इस सरकार। क्या है कि जो और अति पिछड़ा समाज का जो युवा है, जो आज का राजनीतिक में भाग नहीं लेना चाहता है, वो कोई मतलब ही नहीं रहता। पढ़ाई लिखाई करके भी आज डिग्रियां हासिल करके भी घूम रहे हैं। अब अति पिछड़ी जात के लोग जो भी हैं, चाहे व्यापारी समाज के हों, चाहे अति पिछड़े जात दलित समुदाय के हों, चाहे व्यापारी समुदाय के हों, सभी लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहते हो, तो मन और तन से लगन लगाकर राजनीति में संघर्ष करने का काम करो। निश्चित रूप से आपको मंजिल मिलेगी। आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, IAS बनना चाहते हो, IPS बनना चाहते हो, आप निश्चित रूप से लगन से काम करोगे तो निश्चित रूप से। मैं रघु विश्वकर्मा। साथियों, इस समय हम महाराजगंज जिले में हैं और महाराजगंज में एक पहले तो बहुत वरिष्ठ युवा समाज सेवी देखा जाए प्रदेश में, जिसका एक जिला पंचायत है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन इनका विधायक जैसे समाज की सेवा करते हैं और पूरे प्रदेश में आती है तो पूरा सपोर्ट करते हैं। पहले बहुत बहुत स्वागत भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा भैया? मैं राहुल शर्मा। भैया, पहली बात तो जिला पंचायत चुनाव के विचार आपके मन में कैसा आया? राजनीतिक में क्यों कदम रखें, ऐसे क्या? मैं जब पहली बार चुनाव लड़ा, अपने माता जी को चुनाव लड़ाया, तो उसके बाद मैं जब जिले पे गया तो जिले के मीटिंग में जाता था तो वहाँ जिला पंचायत सदस्य अपने क्षेत्र के मामले को उठा नहीं पाते थे। तो मैं गया, मैंने कहा कि मैं जिला पंचायत लड़ूंगा और मैंने संघर्ष करने का काम किया, जनता के बीच में चलने का काम किया। आज भी चल रहा हूँ, लोगों के लिए दौड़ रहा हूँ। अभी आज ही आप आए हैं, आपका स्वागत है। आज ही हमारे नगर के एक व्यक्ति ने हॉस्पिटल पे जो है दवा कराने का गया, दवा के नाम पे धन उगाही करने का काम किया गया। मैंने जो है जनता को लेकर वहाँ जो है अधीक्षक से कहा, इसको जो धन उगाही कर रहा है इसको हटाने का काम करो। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो है निरंतर लड़ाई लड़ने का काम किया जाता है और जनता के लिए चलने का काम किया जाता है। हमारा सुबह और शाम कभी भी ये नहीं रहता, जनता के लिए हमेशा हमारा दरवाजा खुला रहता है। कहीं से लोग आए उनके लिए हमेशा सम्मान रहता है। अच्छा भैया, जैसा कि आप एक पिछड़े जाति से आते हैं, क्या लगता है कि जो और अति पिछड़ा समाज के जो युवा है, जो आज का राजनीतिक में भाग नहीं लेना चाहता है, वो कोई मतलब ही नहीं रहता। पढ़ाई लिखाई करके भी आज डिग्रियां हासिल करके भी घूम रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देंगे? अब अति पिछड़े जात के लोग जो भी हैं, चाहे व्यापारी समाज के हों, चाहे पिछड़े जात दलित समुदाय के हों, चाहे व्यापारी समुदाय के हों, सभी लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहते हो, तो मन और तन से लगन लगाकर राजनीति में संघर्ष करने का काम करो। निश्चित रूप से आपको मंजिल मिलेगी। आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, IPS बनना चाहते हो, आप निश्चित रूप से लगन से काम करोगे तो निश्चित रूप से आपको मंजिल मिलेगी। अच्छा भैया, आप शुरुआती से अपने जो कम समय में इतना पहचान बना लिया है, तो कहीं ना कहीं संघर्ष आपका काफी रहा होगा, तो क्या डिटेल में कुछ बताइए। संघर्ष देखिए, मैं 14 साल की उम्र से राजनीति में हूँ और मेरा सोच था, मैं 18 साल 2 महीने पे आर्टिसनल डिग्री में मैं नौकरी पा गया था, लेकिन मैंने नौकरी छोड़ दिया। मैं गरीब, आज भी जनता ऐसी है, अगर वो मजदूरी ना करे शाम को उनके पास खाना नहीं बनेगा। मैं कभी कभी ऐसे मन में आता है कि मैं ऐसा कुछ करूँगा कि इनके घर में खुशहाली लाऊंगा। और निश्चित जब आप किसी क्षेत्र में जाएंगे, आप ही जगह जगह पूरे प्रदेश में दौड़ रहे हैं, कभी कभी बहुत बाधाएं आती हैं, तो मन करता होगा कि इस दुनिया से वापस चला जाऊं। लेकिन मैंने जो है इस दुनिया को इसलिए चुना है कि हर पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करूंगा और उसके लिए संघर्ष करने का काम करूंगा। मैंने अभी हमारे क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। यहाँ के सबसे दबंग किस्म के लोगों ने उसकी हत्या जो है सूदखोरी के नाम पर उसकी हत्या हो गई और वो आत्महत्या कर दिया इन लोगों के उसमें आकर, और प्रताड़ित, उसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं था। मैंने लड़ाई लड़कर उसे जो है जेल भिजवाने का काम किया। आज हमारे क्षेत्र में ऐसे ऐसे गांव हैं, चाहे बढ़ई, लोहार, खसेरा, टठेरा, सेवका, चौरसिया, प्रजापति, अग्रहारी, मुसलमान, चमार, धोबी, पासी, ढाड़ी, किसी भी जात का व्यक्ति हो, निषाद हो, प्रजापति हो, किसी भी जात का हो, पाल हो, गडेरिया हो, जो है आपका बसपोर हो, किसी जात के व्यक्ति को कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है। मुझसे मैं उस
बाधाओं को दूर करने के लिए मैं इस राजनीति में आया हूँ। अभी हाल ही दिन में चौधरी समाज के ऊपर अत्याचार हुआ, उसको मारा गया, पीटा गया, उसका FIR दर्ज नहीं हो रहा था। मैंने संघर्ष करके उसको FIR दर्ज करवाने का काम किया। तो इस जातियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो हमारे इस छोटी छोटी जातियों, जो अति पिछड़ी जातियों के ऊपर अत्याचार, उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। और निश्चित रूप से मरते दम तक मैं इन सभी लोगों के साथ रहने का काम करूंगा। किसी के साथ अत्याचार नहीं होगा। जब तक मैं हूँ, किसी माई के लाल में दम नहीं कि किसी हमारे जनता के ऊपर अत्याचार करेगा। अच्छा भैया, जैसा कि आपने देखा होगा, एक भदोही के ग्राम सभा प्रदायी में लक्ष्मी 11 साल की लड़की लक्ष्मी विश्वकर्मा साथ का अपराध करके उसको मार दिया जाता है, लेकिन अभी भी उसको न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय कहाँ मिल रहा है? कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। इस सरकार में आप देख ही रहे हैं, न्याय के नाम पर केवल भटक रहे हैं लोग। आज लक्ष्मी विश्वकर्मा ही नहीं, बहुत ऐसी जातियां हैं जिसको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसका FIR दर्ज नहीं हो रहा, उसकी हत्या हो जा रही है, उसका FIR दर्ज नहीं हो रहा। इस सरकार में सभी जातियों को जो है खत्म करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। केवल उन लोगों को महत्व दे रही है जो आज से नहीं, आज से इन जातियों के ऊपर हुकूमत करते हुए आए हैं और सताने का काम किए हैं। लेकिन अब ये अति पिछड़ी जातियाँ, चाहे विश्वकर्मा समाज हो, बड़े हो, लोहार हो, खसेरा हो, टटेरा हो, शिल्पकार हो, प्रजापति हो, वर्मा हो, सोनार हो, सभी जातियाँ अब जागरूक हो गए हैं और इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रहे हैं। तो देखा साथियों, इमावा जिला पंचायत, हम तो भाई अच्छा सर एक चीज और भैया से कहेंगे, आप आगे क्या करना चाहते हैं? क्योंकि आप जिला पंचायत चुनाव जीते हैं, अब इसके बाद में कौन सा सीढ़ी पकड़ेंगे? जनता का जो निर्देश होगा, जनता का जो प्यार मोहब्बत जो जिस चुनाव में वो मुझे लाना चाहेगी, मैं निश्चित रूप से उस चुनाव में भागीदारी बनूंगा। जैसे कि हम लोग यहाँ के लोगों से पता भी किए हैं कि आप विधानसभा में भी कूदेंगे। विधानसभा देखिए, जनता का जो भी निर्देश होगा मैं उसका पालन करूंगा। जनता अगर हमको जिस भी चुनाव में लाना चाहेगी, उसमें मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, उसमें मैं जरूर आऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, माननीय राहुल विश्वकर्मा जी, जो कि एक क्रांतिकारी युवाओं को लेकर बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं और उनकी संघर्ष भरी खड़ी भी हमने देखा और सुना। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या सीखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।